अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी शहर के स्टेशन रोड स्थित गुरु गोविंद सिंह नगर पद्मावती टावर निवासी नारायणी बाई बंसीलाल मंत्री इनका मंगलवार 15 अक्टूबर के दोपहर वृद्धावस्था में निधन हो गया है। मृत्यु के समय वो 92 वर्ष के थे। उनके परिवार में अशोक मंत्री, संजय मंत्री, ये 2 लड़के रहते हुए 2 बेटियां, दामाद और पोते पोतियां, ऐसा परिवार है। डॉक्टर किशोर, डॉक्टर विनोद, कैलाश मंत्री के बड़ी माँ रहते हुए परभणी जिले के केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय मंत्री इनके वो मातोश्री थे। तारीख 16 अक्टूबर 2024 बुधवार के रोज सुबह 10 बजे उनके रहते घर से अंतिम यात्रा निकलते हुए जिंतूर रोड स्थित अमरधाम शमशान भूमि में नारायणी बाई मंत्री इनके पार्थिव शरीर पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिंतूर तालुके के पाटले गांव में ध्यान केंद्र के बांधकाम चालू रहते समय शाम 3:30 बजे के दरमियान बिजली कड़क जाने से एक की जगह पर ही मौत होने की घटना होते हुए 6 लोग जख्मी हुए हैं। इसमें 4 पूरी तरह जिंतूर ग्रामीण अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। 2 अति गंभीर होने के कारण उन्हें आगे के इलाज के लिए परभणी रवाना किया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी ये है कि जिंतूर तालुके के पाटले गाँव में ध्यान केंद्र के काम शुरू होते हुए यहाँ पर अचानक आज मौसम की तब्दीली हो जाने से बादल बरसते हुए बिजली कड़की। बिजली गिरने के कारण यहाँ के 35 साल के इसराइल शेख गनी इनकी जगह पर ही मौत होते हुए इनके साथ काम करने वाले साजिद खान, मस्जिद खान और शेख जावेद शेख गनी ये बुरी तरह से जख्मी हुए। उसी के साथ साथ परभणी को उनके इलाज के लिए भेज दिया गया है। तो असलम खान, ताहिर खान, शहबाज अफजल पठान, वाजिद खान पठान, शेख मुख्तार शेख मोहम्मद, ये चारों भी जिंतूर ग्राम अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किए गए हैं। उन पर इलाज जारी है। महसूल विभाग ने किया पंचनामा। पाटले गांव स्थित बिजली गिरने से एक की मौत होने की घटना मिलते ही तहसीलदार राजेश सरोदे इनके आदेश पर मंडल अधिकारी मोहसिन पठान, तलाटी सुनील झिंगे इन्होंने घटनास्थल जाकर पंचनामा किया। घटना के बाद हुए और जख्मी हुए ग्रामीण अस्पताल में इलाज चल रहे दाखिल किए गए। ऐसे इन पर ग्रामीण अस्पताल में बड़े पैमाने पर भीड़ जमा हुई। जैसी जानकारी लोगों को मिलती रही वैसी भीड़ बढ़ती गई। इसे देखते हुए यहाँ के डीवाईएसपी जीवन बेनीवाल और यहाँ के पीआई राज सुकाड़े इन्होंने ग्रामीण अस्पताल जाकर जख्मियों की पूछताछ करते हुए यहाँ होने वाले भीड़ को कम करते हुए यहाँ के माहौल को शांत किया गया। नाम है आपका? नहीं, क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ गए थे काम को? और कितने लोग थे? अच्छा, ये कब हुआ? ये 3 बजे क्या हुआ था? बिजली कड़की। हाँ, बिजली कड़की तो सब गिर गए थे। हम बाद में समझ में नहीं आया कैसे गिरे। सोच ही नहीं था किसको। अच्छा, सातों के सातों? हाँ, सब गांव से कितना किलोमीटर दूर था? गाँव से 2 किलोमीटर में 2 या 2 किलोमीटर। कहीं का काम चल रहा? वो मंदिर का काम। मंदिर। कितने दिन से जा रहे थे आप वहाँ पर? 3-4 दिन से जा। कहाँ रहते आप? सिद्धार्थनगर। क्या काम करते आप? मिस्त्री। अच्छा, ये कहाँ पर हुआ वाक़या? मछली को के 2 किलोमीटर आगे अच्छा, जंगल में हाँ, मंदिर का काम था। अच्छा, पानी आ रहा था तो हम मंदिर के अंदर जाके बैठे। अच्छा, फिर वहाँ मंदिर के अंदर ही सो गया। आवाज़ था बिजली जैसी। बहुत जोर से आवाज़? हाँ, बहुत जोर से आवाज़। 5 मिनट तो किसका कुछ समझा नहीं। सब गिरे हुए थे अपना उधर। बाद में उठते सब उठाना चालू करे। तो तबीयत किसी खराब हुई थी ज़्यादा? वो क्या नाम है, क्या इसराइल भी वो है, अच्छा, ये चले गए। और 2 जने परभणी ना तुम्हारा कौन लाया?
यहाँ हमने हमारे रिश्तेदार को बुलाए थे, फ़ोन लगाए थे वहाँ से। अच्छा, थोड़ी देर के बाद फिर फ़ोन लगाए, अच्छी मालूम है। गांव के लोग नहीं आए थे? गांव के लोगों को मालूम ही नहीं है 2 किलोमीटर जंगल में ऊपर थे। जंगल में हम इतने थे। अच्छा, अब कुछ आए थे खेत में के तो भाग गए उधर, क्या बात। तो टोटल कितने लोग थे मतलब? हम 7 थे। 7 जने हाँ। जिंतुर से वहाँ काम करने गए थे? हाँ, अब वहाँ के घूमने के समझो खेत में के लोग आए थे देखने, भाग गए उधर, डर गए थे। भारत निर्वाचन आयोग की महाराष्ट्र एवं झारखंड विधानसभा चुनाव कार्यक्रम आज तारीख 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार के रोज संवाददाता सम्मेलन लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3:30 बजे उन्होंने घोषणा की है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए चुनाव अधिसूचना जारी कर दी गई है और विधानसभा उम्मीदवारों के आवेदन दाखिल करने की तारीख 22 अक्टूबर 2024 से लेकर अंतिम तिथि 29 अक्टूबर रहते हुए आवेदन की जांच 30 अक्टूबर को की जाएगी। उसी तरह नामांकन फार्म वापस लेने की तारीख 4 नवंबर 2024 रहते हुए इसकी घोषणा की गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर के रोज मतदान होगा और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म होने जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही चुनाव में भागदौड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। इसमें महाराष्ट्र और झारखंड में एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 20 नवंबर 2024 को होगा और वोटों की गिनती चुनाव अधिसूचना 23 नवंबर 2024 को घोषित की जाएंगी। 29 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। चुनाव आवेदनों की जांच 30 अक्टूबर को होगी और 4 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। महाराष्ट्र के 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 29 नवंबर को होगी। इसके बाद 26 नवंबर तक राज्य में नई सरकार अस्तित्व में आएगी। चुनाव में कुल 9 करोड़ 63 लाख मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने की उम्मीद है। पिछला लोकसभा चुनाव कई चरणों के कराया गया था। चर्चा रही कि इसका असर प्रशासन और चुनाव नतीजों पर पड़ा। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि ये चुनाव दिवाली से पहले या फिर उसके बाद कराए जाए। इसी के तहत आज इन तारीखों का ऐलान किया गया है। इस चुनाव में राज्य के 20.93 लाख नए मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 1.85 करोड़ युवा मतदाता शामिल है। मतदान के लिए राज्य में आयोग द्वारा 36 जिलों में 1,183 मतदाता केंद्र बनाए जाएंगे। मतदान की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। चुनाव आयोग द्वारा 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ मतदाताओं के लिए घर से मतदान की सुविधा बनाई जाएगी। इसके लिए इन वरिष्ठ मतदाताओं को चुनाव आयोग के आवेदन देना होगा। राज्य में महिला मतदाताओं के उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और 10.77 लाख मतदान है। आज तारीख 15 अक्टूबर 2024 नई दिल्ली भारत निर्वाचन आयोग के संयुक्त निदेशक अनुज चांडक ने आज मंगलवार 15 अक्टूबर 2024 के दोपहर 3:30 बजे महाराष्ट्र झारखंड राज्य के होने वाले विधानसभा चुनाव के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। भारत निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव को लेकर क्या घोषणा करेगा, इसी पर सबकी निगाहें लगी हुई थी। वो निगाहें आज खत्म हो चुकी है। परभनी के वार्ड क्रमांक 16 में विकास कामों का भूमि पूजन का सम्मेलन आज बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। प्रकल्प के लिए तकरीबन 50 लाख रुपयों का डीपीडीसी निधि उपलब्ध कराया गया है। इस फंड से विश्व भारती स्कूल का रोड पर पठान साहब के घर से लेकर तो लोगों वालों के घर तक नए रास्ते और अन्य विशेष कामों को लेकर आए हुए फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ के पूर्व सभापति एवं नगर सेवक फारूक बाबा, इनके इस कोशिशों से ये फंड मंजूर हुआ है। फारूक बाबा मित्र मंडल के पदाधिकारी और फारूक बाबा ने यहाँ पर जो कोशिश की है उस कोशिश को लेते हुए यहाँ के नागरिकों ने उनका बड़े पैमाने पर सत्कार किया और उन्हें इस कामों के लिए शुभकामनाएं दी। इस समय बाबू रशीद पटेल, रईस मौलाना, जिलानी प्लम्बर, शिंदे अन्ना, रशीद भाई, अजमत पठान, रिजवान पटेल, रवि चौधरी, दीपक काळे, फतरू पठान, डॉक्टर वसेकर, अनिल बोराड़े, अमीन, रफीक भाई, जावेद भाई किराना और ज्येष्ठ नागरिक के अलावा फारूक बाबा मित्र मंडल के सभी पदाधिकारी इस समय मौजूद थे। उसके अलावा महानगर पालिका के कर्मचारी भी मौजूद रहे। काम के समय वार्ड के सभी विकासों के लिए हम हमेशा सहायता करते रहेंगे और मदद करेंगे, ऐसा इस समय उन्होंने कहा। वार्ड में रास्तों की और मूलभूत सुविधाओं को लेकर आया हुआ प्रकल्प सभी से महत्वपूर्ण रहता है। काम प्रारंभ होने से यहाँ के नागरिकों को बड़ा राहत की सांस मिली है। नए रास्ते के लिए यातायात आसानी से होगी और नागरिकों के लिए सुरक्षित का फायदा होगा।
पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। सस्ता सोना लेना पड़ा महंगा। सस्ते में सोना लेने की लालच में किसी को महंगा पड़ जाता है, ये बात सामने आई है। बनावट सोने के सिक्के देकर 37 लाख रुपए को फंसाए जाने की घटना 11 अक्टूबर के रोज सोनपेट तहसील के डोंबाड़ी टांडा यहाँ पर हुई है। इस मामले में 14 अक्टूबर को सोनपेट पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। तमिल सेल्वन गणेशम रहने वाला तमिलनाडु, इसने तकरार दी है कि अपराधियों ने एक जगह आकर मिलजुल कर फिरियादी को खुद के सोना देने के लालच में दिखाते हुए 750 ग्राम सोना देते हुए वो फिरियादी के पास से 37 लाख रुपए फिरियादी के पास से लेते हुए उसके बदले में नकली सोने के सिक्के दिए गए और उसे फंसाया गया। जब उसे ध्यान में आया, उसके बाद फिरियादी ने सोनपेट पुलिस थाने में जाकर तकरार दी। नंदू शिंदे, चंद्रकला शिंदे, नंदू का लड़का और अन्य अनजान 2 व्यक्तियों ने मिलकर फंसाए जाने की फिरियाद सोनपेट पुलिस थाने में दी गई है। अपराधियों को ढूंढने के लिए विशेष पथक तैयार किया गया है, ऐसी जानकारी पुलिस सूत्रों से मिली है। जब काजीपेट दादर एक्सप्रेस पिंगली पहुंची तो सिग्नल फेल होने के कारण ट्रेन को रोक दी गई और यात्रियों के सामान लूट लिया गया। ये घटना रविवार 13 अक्टूबर के आधी रात के करीब 1:30 बजे के दरमियान हुई है। 4 यात्रियों का सामान चोरी हो गया है। इस मामले में मनमाड़ में केस दर्ज किया गया है। आरपीएफ लोहमार्ग स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया। इस घटना के बारे में अधिक जानकारी यह है कि काजीपेट दादर ट्रेन अपने नियमित समय के अनुसार चल रही थी। रात का समय होने के कारण गहरी नींद में थे। जब ट्रेन पिंगली के पास पहुंची तो सिग्नल फेल होने के कारण रेल को रोक दिया गया। इसके बाद चोरों ने यात्रियों के कीमती सामान लूट लिया। चोरी की सूचना पुलिस को दी गई। रेलवे सुरक्षा बल, लोहमार्ग पुलिस, स्थानीय पुलिस दौड़ पड़ी। यात्रियों से पूछताछ के बाद ट्रेन को आगे की यात्रा के लिए रवाना कर दिया गया। इस मामले में मनमाड़ में 0 केस दर्ज किया गया है। इससे पहले भी परभणी जिले में सिग्नल फेल होने के कारण यात्रियों के पास से सामग्री लूटने की घटनाएं हुई थी। गंगाखेड़ परली और गंगाखेड़ परभणी रेल यात्री इन्हें लूटने की घटना पिछले महीने में भी नोट की गई है। इसके बावजूद भी इस पर सुरक्षा न बढ़ जाए तो ये यात्रियों के लिए एक परेशानी का मामला है, ऐसा यात्रियों में कहा जा रहा है। परभणी बस पोर्ट के पहले चरण का विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हाथों लोकार्पण। बस पोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन समारोह जिसने परभणी शहर और जिले के लिए यात्रियों के ध्यान आकर्षित किया है और परभणी शहर की महिमा को बढ़ाया है। ऐसे परभणी के बस पोर्ट के पहले चरण के काम का लोकार्पण सम्मेलन शिवसेना ठाकरे गट के विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हाथों आज संपन्न हुआ। परभणी शहर की पुराने बस स्टेशन की हालत बहुत ही खराब थी। विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने इसका अनुसरण किया और तत्कालीन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते के माध्यम से परभणी में बस पोर्ट के लिए मंजूरी प्राप्त की। लगातार फॉलोअप के साथ बस पोर्ट का काम शुरू हुआ। 13 करोड़ 48 लाख रुपए के फंड से बस पोर्ट का काम पूरा हो गया है। अब सिर्फ इलेक्ट्रिकल और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। परभणी बस स्टेशन को विदर्भ पश्चिम महाराष्ट्र को जोड़ने के वाले केंद्रीय बस स्टेशन के रूप में जाना जाता है। बस पोर्ट के पूरे होने से परभणी का गौरव और बढ़ गया है। आज किए गए लोकार्पण समारोह में परभणी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विकास विमुख विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, शिवसेना सह संपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक नवंदर, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक अरविंद काका देशमुख, संजय घाड़गे के अलावा अन्य पदाधिकारी, शिवसेना के कार्यकर्ता और नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। रीतसर उद्घाटन झालं असं मी जाहीर करतो। गेल्या 4-5 वर्षापासून याचं काम होतं, अनेक अडथळे निर्माण झाले होते, पण ते आज काम पूर्ण झालेलं आहे आणि आज इथं आवजाव वस्तू झालेली आहे। या निमित्तानं मी प्रशासनाचा सुद्धा आभार व्यक्त करतो। आपले साहेब उपस्थित आहेत आणि जवळपास 99% बसस्टँडचं काम पूर्ण झालेलं आहे आणि लोकांना गैरसोय नसली पाहिजे यासाठी बसस्टँडची निर्मिती झाली। ही बसपोर्ट महाराष्ट्रातील हे बसपोर्ट आहे आणि अतिशय सुसज्ज असं इमारत आज लोकार्पण झालं असं मी घोषणा करतो। लोकांच्या उपयोगात ही वास्तू आली पाहिजे। तुम्ही जर वास्तू फिरून पाहिली तर आतमध्ये वेटिंग हॉल आहे, सगळे टॉयलेट बाथरूम रेडी झालेले आहेत, ड्रायव्हर कंडक्टरला लेन रेस्टरूमसुद्धा येत आहे आणि भविष्यामध्ये याच्या फर्स्ट फ्लोअरवर एक मराठी चित्रपटगृह
असलं पाहिजे अशी आमची इच्छा होती आणि तसा प्लॅनमध्ये सुद्धा याचा उल्लेख आहे. त्याच्यामुळे भविष्य काळामध्ये मराठी चित्रपटाला प्रोत्साहन मिळावं, मराठी भाषेला प्रोत्साहन मिळावं यासाठी मराठी पिक्चर किंवा मराठी चित्रपट इथं लागावेत यासाठी एक मराठी थिएटर चित्रपटगृह इथं आम्ही निर्माण करणार आहोत. या बसपोर्टच्या माध्यमातून जिल्हाभरातील किंवा राष्ट्रीय स्तरावरती जे काही लोक येतील महाराष्ट्रामध्ये त्यांच्यासाठी एक सुंदर व्यवस्थासुद्धा इथं उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे आणि भविष्यामध्ये एक चांगली वास्तू आज परभणीसाठी उपलब्ध झाली. रेलवे प्रवासी महासंघ और रुग्ण सेवा समिति परभनी इनकी ओर से मराठी पत्रकार परिषद के सरचिटनीस पद पर नियुक्त किए गए प्रोफेसर सुरेश नायकवाड़े और उसी के साथ कांग्रेस कमेटी के राज्य सोशल मीडिया सेल पर उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए सुभाष पंडित, इनका सत्कार आज स्टेडियम इलाके में सत्कार समारोह का आयोजन किया गया था. इस समय सत्कार समिति के अध्यक्ष स्थान पर संयोजक खदीर लाला हाशमी ये रहते हुए प्रमुख अतिथि के तौर पर अब्दुल सत्तार इनामदार ये थे. इस समय प्रोफेसर सुरेश नायकवाड़े और सुभाष पंडित ये दोनों का भी सत्कार पुष्पमालाएं और सम्मान चिन्ह देकर किया गया. इस समय मराठवाड़ा रेलवे प्रवासी महासंघ के रुस्तुम कदम, मानिक शिंदे, बलसेकर, विठल काळे, पत्रकार संघ के अध्यक्ष राजू हटेकर, रुग्ण सेवा समिति के हाजी शरीफ, सरफराज शेख, तब्बू पटेल, सरदार खान, शफी चाठानकर, विठल वडकुते, अनिल लांडगे, लक्ष्मण मालोनीकर, शिवशंकर सोनूने, सुधाकर श्रीखंडे, सुनील सुतारे, विजय कुलदीप के, दिलीप बनकर आदि उपस्थित थे. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. परभनी शहर के वांगी रोड स्थित करीमनगर इसमें मुख्य रास्ते का उद्घाटन आज तारीख 15 अक्टूबर 2024 के रोज दीपक काळे इनके हाथों संपन्न हुआ. परभनी के विकास विमुख विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इनके विकास निधि से ये काम का उद्घाटन संपन्न हुआ है. आज उद्घाटन के समय दीपक काळे, राजेश टाटे, यशवंत खाड़े, संजय लहाने, मकसूदुद्दीन मुल्ला, लिंबाजी पंडित, भारती राउत, चिमाजी हेंद्रे, संतोष काळे, मुकुंद धबाले, अशरुबा लहाने, महानगर पालिका के इंजीनियर बालाजी सोनूले, शेख जिलानी, दिलीप लहाने, इनके अलावा करीमनगर, रामनगर, लोकप्रिय नगर स्थित नागरिक रोड के उद्घाटन के समय मौजूद थे. महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में चुनाव की हवाएं चल रही है. हर पक्ष वाला उम्मीदवार को अपने चुनाकर किस तरह से लाए और अपने पक्ष को ज्यादा से ज्यादा जगहें कैसे मिले इसके लिए कोशिश में लगा हुआ है. उसी को लेकर पक्ष के अधिकारियों के दौरे चालू है. इसमें शिवसेना युवा सेना के कार्याध्यक्ष पूर्वेश परीक्षा प्रताप सरनाईक इन्होंने महाराष्ट्र दौरा शुरू किया है. आज परभनी शहर के युवा सेना जिला प्रमुख अप्पाराव वावरे इनसे संपर्क कार्यालय में उन्होंने मुलाकात देते हुए कार्यकर्ताओं से बातचीत की. इस समय मंच पर पूर्वेश सरनाईक, भास्कर लंगोटे, जगदीश चापके, जनाताई मुंडे, अलका तमखाने, केशव कदम, दीपक टेंगसे, इनके अलावा युवा सेना के पदाधिकारी बड़ी संख्या में हाजिर थे. कार्यक्रम के दरमियान बोलते हुए सरनाईक इन्होंने कहा कि परभनी जिला ये शिवसेना का धनुष्यबाण दिलाकर देने वाला जिला है और ये विधानसभा लोकसभा यहाँ पर धनुष्यबाण पर ही लड़ी जाती है. इसलिए परभनी के विधानसभा की जगह भी शिवसेना युवा सेना के माध्यम से ही लड़ाई जाएगी. एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आज या युवा महाराष्ट्राची सुरुवात आम्ही मुंबईपासून केली होती आणि आज त्याचा दुसरा टप्पा हा मराठवाड्यापासून आम्ही सुरुवात केली आहे. संभाजीनगरपासून हा दौऱ्याची सुरुवात झाली आणि आज या ठिकाणी परभणीमध्ये आम्ही आलेलो आहोत. अतिशय चांगला प्रतिसाद या दौऱ्याला मिळत आहे. आज बीडला कमीत कमी 15 ते 20 हजार युवकांनी त्या ठिकाणी सहभाग घेतला होता आणि चांगली ताकद शिवसेनेची या संपूर्ण मराठवाड्यामध्ये आहे हे त्या ठिकाणी साबित केलेलं आहे. आज परभणीमध्ये यायला मला थोडा उशीर झाला, परंतु या ठिकाणी जो उत्साह कार्यकर्त्यांमधला आहे तो खऱ्या अर्थानं चांगला आहे आणि ह्याच उत्साहाने येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आम्ही शिवसेनेचे शिवसैनिक म्हणून काम करणार. परभणी इथे उमेदवार जो असणार आहे तो धनुष्यबाण असणार आहे आणि
या परभणीमधला इतिहास आहे की पूर्वी सुद्धा इथे जे आमदार निवडून आले होते ते युवा सेनेचे पदाधिकारी होते. येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा अशा युवकांना जर आपण संधी दिली तर नक्कीच युवा सेनेच्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून तिथे एक अनेक चांगली ताकद या जिल्ह्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. मुख्य पक्ष आहे आणि शिवसेना पक्षाच्या वतीनं महायुती म्हणून जे काही निर्णय आमचे पक्षाचे वरिष्ठ नेते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब असतील, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी असतील, त्याचबरोबर अजितदादा असतील, हे जो निर्णय घेतील त्या निर्णयाचं पूर्णपणे आम्ही स्वागत करून महायुती म्हणून सर्व पक्ष एकत्रितपणे या मराठवाड्यामध्ये पूर्ण ताकद लावून आमच्या उमेदवारांना निवडून आणू. देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना. हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है. पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी. तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा. परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा. परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र. अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें. मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259. हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके. इसके अलावा फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.